बात उन लोगों की करेंगे जिन लोगों पर आज बात करना बेहद जरूरी है। और इसीलिए जरूरी है क्योंकि आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पाकिस्तान और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि पुंछ में हमारे जवानों पर हमला नहीं हुआ, बल्कि वो स्टंटबाजी थी। सिर्फ पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और पाकिस्तान आज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं। सबसे पहले तो वेट, व्हाट इज दिस? चूड़ियां नहीं पहनी है काइंड ऑफ रिटॉरिक। चूड़ियां पहनना इन जैसे लोगों को जिनको ये लगता है कि कमजोरी की निशानी है, दे आर रॉन्ग। भारत की महिला हाथ में चूड़ियां पहनकर एक घर चलाती है। जब देश के करोड़ों घर चलते हैं तब ये देश चलता है। लेकिन आज जिस कॉन्टेक्स्ट में फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, आई एम सॉरी टू से ही इज ऑन द रॉन्ग साइड। सुनिए फारूक अब्दुल्ला। तो देश का जवान फौजी है, हमें उस पर गर्व है और हम उस पर मान करते हैं। वो हमारी रक्षा करता है, रात को भी बर्फ में भी वो रातों को भी बैठता है और हमें सुरक्षा देता है। हम उसका सत्कार करते हैं, उसका कोई भी देन नहीं दे सकता। और जब भी चुनाव आता है तो जो अटैक होते हैं उसकी हम निंदा करते हैं। जो पहले पुलवामा में अटैक हुआ, मैं उसकी आज भी निंदा करता हूं, उस दिन भी की थी। और जो अब अटैक हुआ, मैं उसकी आज भी निंदा करता हूं, उसके दिन भी की थी। और जिन्होंने अटैक किया उनकी शनाख्त करके उनको ठोकना चाहिए। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कहता हूं। कह रहे हैं कि जो पार का कश्मीर है उसको भी हम मर्ज करेंगे और वो लोग चाहते हैं कि हम उस कश्मीर से मर्ज हो जाए। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? आपको बारी की नजर हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, ये याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। आप मेरा यकीन करिए कि कल यही लोग पाकिस्तानी अखबारों के फ्रंट पेज पर छपे होंगे, हेडलाइंस का हिस्सा होंगे। देखिए, वहां के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद ही अपनी सेना को एक्सपोज कर दिया। दूसरी हेडलाइन होगी, देखिए वहां के एक पूर्व सीएम ने अपनी सेना को भारत की ताकत दिखा दी है। और यह सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन की कुछ हेडलाइंस देखिए। ये है मेरे पास हेडलाइंस। आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन दोनों ही एक स्टैंड पर खड़े हुए नजर आते हैं। पहले जरा ये हेडलाइन क्या कहती है? फारूक अब्दुल्ला सिस्टर डॉटर डिटेन फॉर होल्डिंग एंटी इंडिया प्रोटेस्ट इन श्रीनगर, ये लिखा हुआ है यहां। अगली में क्या लिखते हैं? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं एंग्री कश्मीरीज वुड प्रेफर चाइनीज रूल, ये कहते हैं फारूक अब्दुल्ला। इसके बाद तीसरे पन्ने पर लिखा हुआ है पार्ट ऑफ पाकिस्तान। क्या है पार्ट ऑफ पाकिस्तान? आजाद जम्मू एंड कश्मीर। आजाद जम्मू एंड कश्मीर पार्ट ऑफ पाकिस्तान सेज फारूक अब्दुल्ला। अब मैंने क्यों कहा, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन दोनों ही एक स्टैंड पर खड़े हुए नजर आते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि पुंछ में हमारे देश के जवानों पर कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि यह स्टंटबाजी है। यह पाकिस्तानी अखबार डॉन, जिसका मैंने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, मैंने क्यों कहा कि ये बाहर के अखबारों में हेडलाइंस बनकर सामने आएंगे? क्योंकि बाहर का अखबार कौन सा है? डॉन है, पाकिस्तान का अखबार है। जाहिर है कि फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, उनके इस प्रोपेगेंडा को हेडलाइन बनाकर छापता हुआ नजर आएगा। ये तो आने की बात है, लेकिन पहले भी ऐसा हो चुका है और ये उसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। कैसे फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के इस अखबार में अपने इन्हीं बयानों के बाद छाए हुए, ग्लैमराइज होते हुए नजर आते हैं। बिना एक सेकंड गवाए मेरा सवाल है मिस्टर चन्नी से। 1965 वीर अब्दुल हमीद भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान खेमकरण सेक्टर में हमारे देश के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। क्या वो स्टंट कर रहे थे? 3 जुलाई 1948
ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते हुए शहीद हो गए। क्या वो स्टंट कर रहे थे? 3 जुलाई 1999 लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे कश्मीर में करगिल युद्ध के दौरान हमारे देश की सेवा में शहीद हो गए। क्या वो स्टंट कर रहे थे? कैप्टन विक्रम बत्रा 7 जुलाई 1999 करगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। क्या वो स्टंट कर रहे थे? कैप्टन हनीफुद्दीन 6 जून 1999 करगिल युद्ध के दौरान तुर्तुक एरिया में 18,000 फीट की ऊंचाई पर -डिग्री टेम्परेचर में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप और हम महफूज रहें, फारूक अब्दुल्ला साहब महफूज रहें, चरणजीत सिंह चन्नी महफूज रहें। क्या वो स्टंट कर रहे थे? कैप्टन अनुज नायर 1999 में करगिल युद्ध हमारी जमीन की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या वो स्टंट कर रहे थे? ऐसे न जाने कितने वीर सपूतों ने इस भारत मां के लिए, इस धरती के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। किसी के घर में एक बूढ़ी मां थी, किसी के घर में एक छोटी सी बच्ची थी, किसी की नई शादी हुई थी, लेकिन ये सब हमारे देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। और न जाने कितने ही हमारे जवान आज भी बॉर्डर पर डटे रहते हैं। कहीं पर पारा माइनस में है, कहीं पर आगे के 2 मीटर कुछ दिखता ही नहीं, कहीं पर सांस लेना मुश्किल है। वहां पर खड़े होकर जब एक जवान इस धरती की रक्षा कर रहा होता है, फारूक अब्दुल्ला और चन्नी साहब आप चैन से सो रहे होते हैं। वो अपने घर को याद नहीं कर रहा होता है, वो सिर्फ हिंदुस्तान की हिफाजत के बारे में सोच रहा होता है। आप जब इटली मेट कप में कॉफी पीकर, नया डिजाइनर कुर्ता पहनकर 15-20 चैनल्स के माइक के सामने ये कहते हैं ना कि ये सब स्टंट कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान की साइड खड़े होते हैं, तो इस देश को, एक भारतवासी को अच्छा नहीं लगता है, हिंदुस्तान को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देश के करोड़ों लोगों के जज्बातों की डिक्शनरी में यही एंटी नेशनल है।